आपने ये हरा पट्टा डाला हुआ, आप किसी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं? जी जी, मैं वही साहब की पार्टी से हूँ, यहाँ का अध्यक्ष हूँ मुरादाबाद। मुरादाबाद के एआईएमआईएम के अध्यक्ष हैं। एआईएमआईएम की ऑफिशियल लाइन क्या है इस पे? नहीं, एसआईआर तो होनी चाहिए, एसआईआर तो सही है, बिल्कुल सही हो रही है। बिहार में जब हुई थी हमने तब भी कहा था कि आप एसआईआर बहुत जल्द करा रहे हैं इलेक्शन टाइम में, हमारा सिर्फ इतना सा विरोध था। और जो एसआईआर हो रही है होनी चाहिए, लेकिन इसकी जो प्रक्रिया है वो हमें उस पर वो है कि वो सही नहीं हो रही है। क्या क्या नहीं सही हो रहा है? तो जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं उसमें आप अक्सर देखिएगा, जाके किसी से पता भी कर लीजिए, वहाँ पे बीएलओज नहीं पहुँच पा रहे। उसकी वजह भी है, बीएलओज का भी है कि बीएलओज पे इतना ज़्यादा प्रेशर है कि बीएलओज खुद ही कर रहे हैं। सही हो रहा है, जिसका मतलब काम सही कर रही है सरकार, इससे लोगों का फ़ायदा होगा, नुकसान तो है नहीं इसमें। क्या फ़ायदा होगा? ये वोटर लिस्ट में नाम आ जाएंगे, जिनके लोग का नाम कटे हुए हैं जिनके, वो आ जाएंगे। सरकार तो डरा ही रही है भाई। अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा है, पहले हम डिटेक्ट करेंगे, फिर हम डिलीट करेंगे, फिर हम डिपोर्ट करेंगे। तो वो डरा रहे हैं। ऐसे ही उन्होंने एनआरसी में कहा था कि क्रोनोलॉजी समझिए, ये तो कहा है उन्होंने। जो गवर्नमेंट रूल ला रही है उसके अकॉर्डिंग वो बोल रहे हैं सीएम यहाँ के कि बनना है डिटेंशन सेंटर, वहाँ पे उन लोगों को डिटेक्ट करके डाला जाएगा। फिर वो कहाँ जाएंगे? अभी तो इतना कम टाइम में इतने बड़ा काम दे दिया गया है। ये बहुत से लोगों के पास अपने पेपर्स पूरे नहीं हैं, वो कहाँ से लाएं? ना बर्थ सर्टिफिकेट है, ना प्रॉपर्टी के पेपर हैं। ज़्यादातर गरीब लोग रहते हैं मुरादाबाद में, कोई इतना रिच एरिया है नहीं, तो उसमें कुछ तो करेगी पब्लिक। एक आम मुसलमान का क्या मानना है, एसआईआर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसमें एक आम मुसलमान या हिंदू या किसी भी कम्युनिटी का नहीं है। नहीं, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही ना कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। टारगेट तो आप देख रहे हैं, सारे चैनल देखिए, आप देखते हैं मुसलमान को ही टारगेट किया जाता है। तो इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इसमें नहीं है कि एसआईआर में हो रहा है, मुसलमान तो टारगेट होता है, हो रहा है और होता रहेगा। डॉक्यूमेंट्स उससे पूरे होंगे ही नहीं अपने। नहीं, ऐसा नहीं है जो भैया कह रहे हैं, आगे भाई जो कह रहे हैं, किसी को कोई टारगेट नहीं कहा जा रहा। ये तो एक सरकारी प्रोसीजर है कि 2003 में भी एसआईआर हुआ, ऐसा नहीं। भारतीय जनता पार्टी पहली बार एसआईआर कर रही है। एसआईआर लोगों को। आप बीजेपी से हो? आप मिल गए, देखिए मिल गए। आप बताओ, आप क्यों टारगेट कर रहे हो भैया इन लोगों को? कोई टारगेट नहीं कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है यहाँ पे सब वोटों का, और सब समाज के सभी समुदाय के बीएलओ बैठे हैं। और आप पूछ लीजिए, और 80% 90% यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है फार्मों का। तो 90% में आप समझ लीजिए 40-45% यहाँ पे मुस्लिम समाज है, और 40%-45% बराबर की आबादी है। अगर 90% हुआ तो दोनों के बराबर हैं। और जो इन लोगों के पास फार्म है, मैडमों के पास जो बीएलओ हैं, इनके पास जितने फार्म है वो अधिकतर हिंदू कम्युनिटी। डरे हुए हैं, डिटेंशन सेंटर में ना भेज दो आप लोग। ये डर तो गलत है, कोई डरा हुआ नहीं है, सब डर है। एलिफेंट इन द रूम है और लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं। आप आम आदमी से जाके बात कर लीजिए, कैमरा हटा दीजिए, सब ये मान चुके हैं कि अगर मुसलमानों में होगा तो मुसलमान तो जाएगा, हिंदू बच जाएगा।